बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास लेक्चर है CS609 का 35 लेक्चर है, जिसके अंदर हम फैट 12 फाइल सिस्टम के अंदर कैसे जो है 12 बिट एंट्री को सिलेक्ट करते हैं, उसको एक एग्जांपल के जरिए डिस्कस करेंगे। उससे पहले तो अगर चैनल को अपने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास एक बाइट के अंदर जो है वो 8 बिट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम 12 बिट की एंट्री यूज़ कर रहे हैं, आप इसको कह सकते हैं कि हम 1.5 बाइट की एंट्री जो है वो यूज़ कर रहे हैं सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो हम फैट 12 सिस्टम में जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास 12 बिट होती हैं वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होती हैं, और दो एंट्री जो है होती हैं वो हमारे पास 3 बाइट पे होती हैं। वही बात आ गया कि एक एंट्री जो है वो 1.5 बाइट की होती है, और जो दो एंट्री हमारे पास होती है वो 3 बाइट की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एल्गोरिदम है हमारे पास जो इस 12 बिट एंट्री को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास ऑफ सेट एड्रेस है, जो हमने क्लस्टर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 3/2, मतलब 1.5 बाइट के साथ 3/2 यहाँ पे 1.5 बाइट के लिए यूज़ हो रही है। देन जो है हम उसका ऑड नंबर इवन ऑड नंबर जो है वो फाइंड करने के लिए मॉडुलस लेते हैं, कि उसके बेस पे जो है हम उस स्टेटमेंट फिर जो है वो उनके ऊपर लागू करते हैं। तो अगर तो इवन होगा तो टेम्प मतलब 0 होगा तो इवन होगा तो ये वाली जो स्टेटमेंट्स है वो रन होगी, अगर ओड होगा तो देन ये होगी। ये एग्जांपल है हमारे पास, जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि ये कैसे हुए। अब ये देखिए 184 जो है ये हमारे पास सेक्टर नंबर है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3/2 के साथ, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा था वो 246 आ रहा है, मतलब इवन आ रहा है। तो इसके ऊपर जो है इवन वाली स्टेटमेंट जो है वो चलेंगी। अब इसका जो हमने क्या किया है, हाई बाइट लिया है, और उसका जो हमने लो निबल है ना उसको सिलेक्ट कर लिया है, ये 1 आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब हमने क्या किया, दूसरा एड्रेस जो है हमारे पास 186 एंड 185, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3/2 के साथ, तो ये हमारे पास और जो है वो एड्रेस आ रहा है। इसके लिए हमारे पास ये जो कंडीशंस हैं वो चलेगी। हमने क्या किया है कि इसका जो लो बाइट लिया है, लो बाइट जो है वो हमारे पास यहाँ से आ रहा है, तो हमने इसकी जो है हाई जो 8 बिट है उसको सिलेक्ट कर लिया एज अ लोअर 4 बिट के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो 8 है वो हमारे पास लोअर 8 बिट, हायर 8 बिट है। इसकी हायर बिट 8 बिट जो है उसको हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने इसके लोअर 4 बिट पे इसको रख लिया। तो ये एक सी एग्जांपल थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सॉरी। फिर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने करवाई है फैट 12 जो इसकी एंट्री को सिलेक्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया, ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक जो है उसकी जो सर्विस कॉल कर ली है 32/21 के ज़रिए, वही काम हो रहा है। यहाँ से हमें उसका पहला जो है रूट डायरेक्टरी नंबर वो मिला है जो 13 है। इसको हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई करके वैसे ही जो ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको करना है कन्वर्ट करके, देन हमने इस रूट डायरेक्टरी का डंप ले लिया। रूट डायरेक्टरी में काफ़ी ज़्यादा फाइल्स जो है हमारे पास ओपन हो गई है, हमने यहाँ से कोई भी फाइल जो है वो पिक कर सकते हैं, लेकिन सर ने जो पिक की है वो उसी को हम लेकर चलते हैं ताकि हमें समझ ज़्यादा आए। तो सर ने जो हमारे पास फ़ाइल पिक की हुई है वो cpaper.txt फाइल है, जिसके अंदर हमारे पास ये फ़ाइल का जो फर्स्ट सेक्टर नंबर है वो 93 है, जो एक वर्ड में है 0093, एक वर्ड में है। तो देन इस फर्स्ट सेक्टर को हम पिक करते हैं और इसको फैट एलोकेशन टेबल में इसका डंप लेते हैं। तो हमने इस सेक्टर नंबर को, हमने जो 9 वर्ड है इसका जो हाई 9 है उसको पिक किया, और उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको हमने 3/2 के साथ, और हमारे पास जो ये एड्रेस आ रहा है वो 2200 आ रहा है। अगर आप इसको करना चाहें तो आपके पास CD आता है, ठीक है, आप इसको हेक्सा में करके देखें तो CD आएगा। देन हम यहाँ से इस डंप में से जो है वो CD तक जाएंगे, DC पे तक जाएंगे। ये देखें, अब ये D0 है, ये सारे एड्रेसेस हैं हमारे पास। तो ये D0 है, ये 1, ये 0, ये 1 2 3, ये D4, ये D5, D6, 7 8 9, और ये A, और ये B, और ये C, ठीक है। ये हमारे पास DC आ गया। यहाँ पे एक वर्ड पड़ा हुआ है जो हमें बताएगा इस फाइल का जो एग्जैक्ट नेक्स्ट सेक्टर जो कहाँ पे हुआ है, मतलब फर्स्ट सेक्टर के बारे में हमें यहाँ पे बता रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ से पिक किया और पिक करने के बाद हमने इस फाइल्स का जो 1 बाय 1 सेक्टर है उसको उसका डंप ले लिया। अब ये हमारे पास देखिए जो हमें लास्ट से मिला था एड्रेस फर्स्ट सेक्टर का, वो 93 था। यहाँ पे ये जो आपको जैसे कि आप जानते हैं कि दो जो हमारे पास एंट्री होती है वो 3 बाइट पे होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो बन रहा है वो 94 एंट्री बन रही है। अगर आप इसको रीड करना चाहें तो 94 बन रही है। नेक्स्ट जो है अब 95 है, ये वो जो 96, 97 और यहाँ पे हमें FFAF मिल रहा है, मतलब FF आ रहा है। ये फाइल यहाँ पे जो है वो क्लोज हो गई है, ख़त्म हो गई है, एंड ऑफ अ फाइल आ गया, ठीक है। तो इस सेक्टर जो है इसको अलग अलग जो है हमने कॉल किया हुआ है, वही 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करके तो ये अलग अलग सेक्टर का जो है वो डंप लिया गया है फाइल का, ठीक है। तो ये ही एग्जांपल थी आपकी। और यहाँ पे जो है हमारे पास FAT16 का ऑर्गेनाइजेशन फाइल का जो है स्ट्रक्चर वो दिखाया गया है। इसके अंदर डिफरेंस ये होता है FAT12 और FAT16 के अंदर कि हमारे पास जो FAT12 है उसके अंदर मैक्सिमम जो हम एंट्री रख सकते हैं वो 2 की पावर 12 होती है, लेकिन जो हमारे पास FAT16 है इसके अंदर जो हम मैक्सिमम एंट्री रख सकते हैं वो हमारे पास 2 की पावर 16 होती है, ठीक है। और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, वर्क इसका वही सेम है कि ये FCB ब्लॉक में से फर्स्ट क्लस्टर नंबर लेगा और उस क्लस्टर नंबर पे जाएगा, वहाँ पे उसको अगले क्लस्टर का एड्रेस मिलेगा, वहाँ पे जाएगा देन उसको अगले क्लस्टर का एड्रेस मिलेगा, और ये तब तक चलता जाएगा जब तक उसको एंड ऑफ अ फाइल जो है वो ना मिल जाए, मतलब जहाँ पे फाइल ख़त्म हो रही है वहाँ पे उसको जो है वो एड्रेस उसका ना मिल जाए, ठीक है। तो ये FAT16 के लिए थी। और ये FAT16 की एंट्री है जो अनयूज़ हो रही हैं, इसमें भी वही 18 बिट जो है 18 बिट एंट्री वो अनयूज़ है, मतलब फर्स्ट 2 क्लस्टर अनयूज़ हैं उसके में, और एंड ऑफ फाइल वैल्यू जो है वो अनयूज़ है। रिज़र्व एंट्री जो हमारे पास 6 तक थी वो अनयूज़ हैं। तो इन एंट्री को निकाल के देन जो हमारे पास टोटल एंट्री बन रही है 2 की पावर 16 में, तो वो ये हैं। अगर आप इसको हेक्सा में करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 2 की पावर 16 रखें, जो आपके पास आ रहा है उसके अंदर से आप 18 को माइनस कर दें, देन जो आपके पास उसको हेक्सा में कन्वर्ट करके तो यही वैल्यू आपको आएगी FAT16 के लिए, ठीक है। तो ये एक दूसरी एग्जांपल है FAT16 के लिए। ये नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये हाफ हमारे पास है। तो हाफ को मैं आपको कुछ बता देती हूँ। इसमें यही है कि हमने जहाँ पे 3/2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 16 बिट के अंदर आपको पता है कि 2 बाइट यूज़ हो रही हैं, तो हमें 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किसी भी एड्रेस को। अब यहाँ पे वही इसका ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक लिया, यहाँ से हमें इसका फर्स्ट जो सेक्टर नंबर है जो डायरेक्टरी का वो मिला, वो हमारे पास है 8, ठीक है। 8 को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें अब यहाँ से सर ने वो जो रूट डायरेक्टरी है उसका जो हिस्सा वो नहीं दिखाया, तो डायरेक्ट हमें फैट तक ले गए। हमने 8 को पिक किया, तो देखें अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपके पास आता है 10, आई थिंक 10 आता है। देन आपने 10 का डंप ले लिया, फिर आपने नेक्स्ट जो है 10 पे गए तो आपको वहाँ पे 9 मिला, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देन अगले एड्रेस पे आपको लेके जाएगा, वो आपके पास होगा 0 0, मतलब ये 0 A है, यहाँ पे B आ जाएगा। देन तो फिर आपके पास क्या होगा, जब 5 5 आएगा देन उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है वो A मिलेगा। तो आप उस एड्रेस पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है 56 मिलेगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब इसी तरह सो ऑन आपको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट एड्रेस तक जाना पड़ेगा, तो फाइल जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। आज तक इतना ही। कल इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 36 पढ़ेंगे जिसके अंदर फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।